जय माता दी। फीफा वर्ल्ड कप 2018, 2026 का हम लोग प्रेडिक्शन बता दिए, एनालिसिस 2022 का बता दिए, 2018 इसके बाद 2014 का बताएंगे। इट्स वर्किंग, कैप्टन वर्सेस कैप्टन की जो कुंडली रहती है, इट्स वर्किंग प्रूफ, और इसके साथ हम लोग हर बार आते हैं। इस बार 2018 का हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रांस वर्सेस क्रोएशिया। फ्रांस के कैप्टन ह्यूगो लॉरिस जो गोलकीपर भी है, और लुका मॉड्रिक वहां के कैप्टन, क्रोएशिया कैप्टन। तो रियली ये काम करती है। आप भी इंटरेस्ट बढ़ाइए इसके अंदर, एस्ट्रोलॉजी में। अपनी कुंडली, खुद की कुंडली सीखने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं। मैं तो इतना ऑफन आता नहीं हूँ, महीने में 2-3 ही वीडियो बना पाता हूँ, और जो भी बनाता हूँ काफी इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। इसके लिए आप देख सकते हो, वहां से कुछ सीख सकते हो। तो ये काम करती है एस्ट्रोलॉजी, मेरे कहने का मतलब ये है। यदि आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई एस्ट्रो शिवा चैनल। ह्यूगो लॉरिस 2018 में फ्रांस जीत जाता है और क्रोएशिया हार जाती है। 2014 का भी हम लोग लेके आएंगे। उस टाइम पे जर्मनी वर्सेस अर्जेंटीना, मेस्सी रहता है। उस टाइम पे मेस्सी हार जाते हैं और जर्मनी जीत जाती है। वो भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम जस्ट कंपेरिजन देख लेते हैं यहाँ पे। पहले हम लोग ह्यूगो लॉरिस का जो कुंडली देख लेते हैं। उनका जो जन्म है 26 दिसंबर 1986 को हुआ, शाम को 4:15 पे नीश, फ्रांस में एक सिटी है नीश, वहां पे उनका जन्म हुआ है। इनकी कुंडली में अधियोग, इसके पहले हम लोग जो बनाए थे, इनका एनालिसिस किए थे 2022 का मेस्सी वर्सेस ह्यूगो लॉरिस। तो इनको बताया था कि इनके कुंडली में अधियोग, फिर से मैंने यहाँ पे लिखा, अधियोग का मतलब ये होता है कि जो 5, 6, 7, 8, 9, एक्चुअली बुक्स में लिखा गया कि 6, 7 और 8 में जो सारे शुभ ग्रह रहे हैं, शुभ ग्रह कौन से? 4, बुध, चंद्र, शुक्र और गुरु, ये 4 शुभ ग्रह होते हैं। ये चारों 6, 7, 8 में आ जा तो अधियोग बनता है। बहुत शुभ योग है। अमिताभ बच्चन की कुंडली में भी ऐसा योग अधियोग। बट मेरा मानना है कि 6, 7, 8 नहीं, 5, 6, 7, 8, 9 को लिया जाए। बार बार मैं देखता हूँ जिनकी कुंडली में 5, 6, 7, 8, 9 में यदि सारे शुभ ग्रह आ जाए, चारों शुभ ग्रह आ जाए तो अधियोग बनता है। तो इनकी कुंडली में वही है। शुक्र, चंद्र पंचम में है, बुध सप्तम में और गुरु नवम में। तो इनके कुंडली में भी अधियोग ये देखिए बन गया है। तो बहुत ही अच्छा योग बना है। ह्यूगो लॉरिस फ्रांस के कैप्टन। इनका नक्षत्र जो आर्द्रा है, राहु का नक्षत्र है। शुक्र का पुष्कर नौमांस में चला गया है। ये लग्न कुंडली है, नौमांस में लेके नहीं आया हूं पे, कंपेरिजन के लिए यहाँ पे जगह नहीं मिल, पर लिखा हूं मैंने कि इनका जो शुक्र है वो पुष्कर नौमांस में गया है। तो बहुत ही शुभ है। सूर्य उच्च दृक्ना में, क्या बात है। राजा सूर्य जो इनका लग्न नौमांस और दृक्ना में उच्च का है। और अच्छी बात है, राहु केतु नीच दृक्ना में। राहु केतु इनको 2022 में मात देते हैं और मेस्सी मार ले जाते हैं। जब आप 2022 का देखोगे तो वहां पे यही इनको तकलीफ देता है। राहु केतु इनको नीच दृक्ना में। शनि योग कारक है, यही शनि 2018 में इनको वर्ल्ड कप जिताता है। शनि जो इनका स्वस्थ है, बहुत ऊंच नहीं है, नीच नहीं है, मीडियम है। लेकिन नौमांस कुंडली में तुला लग्न हुई है ह्यूगो लॉरिस की, और तुला लग्न के लिए शनि योग कारक रहता है, सबको पता है। और योग कारक शनि जो है वो कहां पे बैठा हुआ है? चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है और दशम को देख रहा है। और दशम में सूर्य और केतु बैठे हैं, और शनि राहु चतुर्थ बैठे, योग कारक होकर शनि बैठा हुआ है नौमांस कुंडली में। तो ये शनि को अच्छा खासा बल है, तो बहुत ज्यादा बल तो नहीं बोल सकते, ठीक है, स्वस्थ है, नीच नहीं है, अस्त नहीं है। और ये शनि उनको 2018 का वर्ल्ड कप जिता देता है। अब इसके सामने हम लोग देखते हैं जो फाइनल मैच हुआ था क्रोएशिया कैप्टन लुका मॉड्रिक का, इनकी कुंडली क्या कहती है। पहले हम जनरल देख लेते हैं, फिर स्पेसिफिक बात करते हैं। इनका जो जन्म हुआ है 9 सितंबर 1985 को, सितंबर मंथ, हमारे करंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका जन्म सितंबर मंथ में हुआ है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ इनका 9 सितंबर 1985 को 11:55। ये देखिए, ये काफी स्ट्रांग होता है। जब भी मिड डे और मिड नाइट का जन्म अच्छा होता है तो ये भी अच्छी बात है। 11:55 को मिड डे का जन्म है। जाडर, क्रोएशिया, जगह का नाम जाडर रहता है, क्रोएशिया। आज जो क्रोएशिया, पहले इसको यूगोस्लाविया कहते थे, आज उसको क्रोएशिया कहते हैं। शनि इनका उच्च का है। इस शनि देखिए, शनि 12वें स्थान में है, वक्री होगा, वक्री का साइन है ये, तो पीछे आएगा। तो तुला का शनि इनका नीच का है, तो तुला में माना जाएगा और कन्या में माना जाएगा। तो शनि वक्री उच्च का है, यहां पे आएगा 1, 2, 3 लग्न पे इसका उच्च ग्रह का लग्न पे प्रभाव है।
और लग्निश मंगल तो है ही है। बार बार मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं मंगल का इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसके बाद 2014 का जो हम लोग लेके आएंगे, फिलिप लैम जर्मनी कैप्टन वर्सेस लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के, तो फिलिप लैम की कुंडली तो इससे स्ट्रांग है कि आप जब लेके आएंगे तो आप दिखाऊंगा कि सचिन एम्बापे जैसा काफी स्ट्रांग कुंडली उनकी। तो कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव स्पोर्ट्समैन के लिए जरूरी होता है, उसके ऊपर भी हम लोग चाहिए तो अलग से वीडियो बनाएंगे। सूर्य इनका नीच है, नवमांश में सूर्य इनका नीच है, राजा नीच हो गया है। बुध, ये देखिए बुध इनका कहां पे है, अस्त है। सूर्य बुध एक साथ, मतलब बुध आदित्य योग, मंगल आदित्य योग दशम में बना। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि सूर्य और मंगल को दशम में सबसे ज्यादा दिशा का बल रहता है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कुंडली में ये दिशा होते हैं। तो दक्षिण में सूर्य और मंगल को 100% बल रहता है, शनि को पश्चिम में बल रहता है 100%, बुध और गुरु को पूरब में सबसे ज्यादा बल रहता है 100%, शुक्र और चंद्रमा को उत्तर में सबसे ज्यादा बल रहता है। तो ग्रहों का दिशाओं के हिसाब से बल देखा जाता है कितना बल है। तो सूर्य और मंगल को दिशा का पूरा बल है। सूर्य अपनी ही राशि में बैठा हो दशम का, तो बुध आदित्य योग, बुध मंगल योग, और इनका भी बुध आदित्य योग है। तो मैंने तो यहाँ तक पाया कि बुध आदित्य योग एम्बापे की कुंडली, बुध आदित्य योग मेसी की कुंडली में, तो स्पोर्ट्समैन की कुंडली में बुध और सूर्य का एक साथ होना शायद जरूरी माना जाता है। मैंने बहुत सारे कुंडली में शायद देखा है स्पोर्ट्समैन के कुंडली में। सूर्य मंगल योग, सूर्य बुध योग, गुरु केतु पुष्कर नवमांश में, जैसे इनका जो है शुक्र पुष्कर नवमांश में चला गया, इनका गुरु और केतु पुष्कर नवमांश में चला गया। पुष्कर नवमांश थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि बाकी लोग इसकी बात नहीं करते, कोई नहीं करता कि बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। कुछ राशियां ऐसी हैं, उस राशि से निकल के कोई भी पुष्कर नवमांश पर्टिकुलर राशि में जाता है तो पुष्कर नवमांश राशि कहते हैं। तो हम कहते हैं कि एक जो ग्रह है पुष्कर नवमांश में गया, उसके ऊपर तो हम लोग अलग से एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। सूर्य उच्च का दृक्ना में, क्या बात है, इनका जो शुक्र है वो जो भाग्य स्थान में बैठा है यहाँ पे, वो दृक्ना में उच्च का लग्न में बैठा है। इनकी जो दृक्ना की लग्न है वो मीन हुई, क्योंकि शुक्र जो होता है वो मीन में उच्च का बनता है। तो शुक्र इनका लग्न में ही उच्च का होकर बैठा है, ये भी क्या बात है, सोने पे सुहागा। नक्षत्र इनके स्वाति, तो इनकी भी नक्षत्र का मालिक राहु और इनके नक्षत्र का मालिक राहु। इनका जो नक्षत्र अर्द्रा मालिक राहु, इनका नक्षत्र स्वाति मालिक राहु। अब मेन हम लोग टॉपिक पे बात कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि वक्त अच्छा है तो अच्छा होगा आपके साथ, और बुरा है तो बुरा होगा। 2026 का वर्ल्ड कप 20 जुलाई को फाइनल था, उसके एक हफ्ते पहले मैंने बताया था कि शायद मेसी हार जाएंगे, और शॉर्ट वीडियो मैंने डाल दिया था कि वक्त बुरा चल रहा है मेसी का, और हार भी गए। उसका कंपैरिजन हमने बनाया है। मेसी 2022 में जीतने वाले 2026 में हार जाते हैं, 2014 में हार जाते हैं, तो वक्त की बात रहती है। अब इनके ऊपर जो चल रहा था लूका मॉड्रिक, ह्यूगो लॉरिस के ऊपर जो महादशा चल रही थी वो शनि की महादशा और शनि की अंतर्दशा, पुत्र और सूर्य पिता, और इनके ऊपर जो महादशा चल रही थी वो शनि की और सूर्य की। यहाँ पे भी शनि कॉमन, यहाँ पे भी शनि कॉमन, यहाँ पे भी महादशा, यहाँ पे भी महादशा, बट अंतर्दशा, बार बार मैं कहता हूँ कि अंतर्दशा बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, छोटे पीरियड के लिए आती है, तो अंतर्दशा बहुत इंपॉर्टेंट। अंतर्दशा चल रही थी इनकी सूर्य की चल रही थी, और सूर्य कौन, राजा जो है नीच का है, और इनका जो शनि की अंतर्दशा, शनि इनका योग कारक है और हेल्दी है, स्वस्थ है, नीच और अस्त नहीं है। तो इसके लिए जब इनका फाइनल मैच हुआ, जब सामने ऐसा टकराव हुआ, तो अंतर्दशा का लाट काफी रूल करता है कुंडली में, और बाकी बहुत सारी बुक्स में लिखा गया है कि अंतर्दशा का लाट बहुत कुछ रूल करता है आपके लाइफ में, प्रोफेशन में, जहां पे भी जाओ, उसको बहुत केयरफुल इनको देखना चाहिए। तो सूर्य नीच होने की वजह से काफी वीक हो गया। सूर्य एक्चुअली देखा जाए तो सूर्य इनका नवमांश में उच्च का बना, दृक्ना में उच्च का बनता है। नवमांश में तो नीच है, उच्च का है, तो दृक्ना में उच्च का बन गया, लेकिन नवमांश का पावर जो है दृक्ना से ज्यादा होता है। मैं बार बार कहता हूं, लग्न, नवमांश, दृक्ना 6, 5 और 4 पॉइंट रहते हैं, तो नवमांश का पावर ज्यादा है, नीच है, इसके लिए इनके सामने नहीं टिक पाए। ह्यूगो लॉरिस के सामने जो लूका मॉड्रिक रशिया नहीं टिक पाए और फाइनल में हार जाते हैं। गोचर में हम देख लें तो सूर्य की अंतर्दशा थी, सूर्य जो गुजर रहा था मिथुन साइन से गुजर रहा था। मिथुन साइन का मालिक कौन, बुध। जन्म के समय बुध कैसा है, इनका अस्त है, तो गोचर में भी सूर्य को बल नहीं मिल रहा हो, तो खुद नीच है, और अस्त ग्रह के राशि से गुजर रहा था, तो उनको भी प्रॉब्लम हुई। दूसरी तरफ पीछे जो नक्षत्र थी पुनर्वसु थी, और पुनर्वसु का मालिक जो कौन है,
गुरु, जो गुरु क्या है इनका, नीच का, देखिए दशम में गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है, नीच का है, तो इनको गोचर में भी सूर्य को बल नहीं मिला, महादशा में बल नहीं मिला, खुद वो नीच है, इसकी वजह से ये मैच हार गए। ऐसा ही कंपेयर हम 2014 का भी लेके आएंगे। इस मीन्स हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं फ्यूचर का, ऐसा कैसे हो सकता है और क्यों हुआ। यदि बाद में हम जाके देखें तो ये ग्रहों का जो महादशा रहती है 89% काम करती है, और जो गोचर रहता है वो 10% 20% ही काम कर सकता है। प्लीज वॉच। थैंक यू।